नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। 1971 से भी क्यों बड़ा माना जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर। आइए समझाते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, यानी कि दिवाली हो गई है पाकिस्तान की तरफ। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम के 15 दिन बाद, पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके 15 दिन बाद हुआ है। इस एयर स्ट्राइक की तुलना बालाकोट और 1971 युद्ध से भी किया जाने लगा है। हालांकि ये कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं, आइए आपको बताता हूं। जब भारत सो रहा था तब भारतीय सेना एक ऐसे मिशन को अंजाम दे रही थी जिसकी गूंज सरहद पार यानी पाकिस्तान के पंजाब तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारतीय सेना ने बुधवार देर रात यानी कि करीब 1 बजे बताया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला कर दिया। यह नाम उन महिलाओं को समर्पित है जो इनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। उसके बाद कहा था, जाओ मोदी को बताओ। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकी जहन्नुम में पहुंचा दिए गए हैं। वहीं जानकार इसे 1971 की जंग और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ा पलटवार बता रहे हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। बालाकोट और उरी से कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर अलग है, ये भी जान लीजिए। 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक अब तक भारत के सबसे बड़े जवाब माने जाते थे स्ट्राइक में, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इन दोनों से कहीं ज्यादा गहराई तक गया है। इसलिए हम कह रहे हैं ये अलग है। इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन हिस्सों को निशाना बनाया जो अब तक नो गो जोन में आते थे। बालाकोट स्ट्राइक केवल एक ही ठिकाने तक सीमित थी और उरी के बाद की कार्रवाई भी सीमित ही थी, लेकिन इस बार एक नहीं पूरे 9 ठिकाने एक साथ निशाना बने हैं, वो भी पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर जाकर के। अब तक की सबसे गहरी चोट है ये। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक यह भारत की अब तक की सबसे गहरी कार्रवाई है जो पाकिस्तान की अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी तक भी पहुंची है, यानी वो हिस्सा जो पाकिस्तान का माने जाने में विवादित नहीं है। पहली बार भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के मुख्य प्रांत पंजाब तक मिसाइलें पहुंचाई हैं, और वो भी बिना सीमा पार के जमीनी लड़ाई के। और इससे आतंकियों को और पाकिस्तानी सरकार सेना को संदेश किया है कि भारत कहीं भी घुस सकता है। कहां कहां गिरे भारत के प्रिसीजन मिसाइल, आइए आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। तो जानकारी जो मिल रही है, ये हमले हाई प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक थे। जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाला, और मुजफ्फराबाद जहां पर लगातार वहां पर आतंकवादी थे, कोटली, बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है जो भारत से 250-300 किलोमीटर दूर है, यानी कि अंदर पाकिस्तान में घुस करके, पीओके की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अंदर पाकिस्तान में घुस करके 40-50 किलोमीटर सियालकोट भारत से महज 10 से 20 किलोमीटर दूर है। वहीं चाक अमरू बिल्कुल सरहद के पास महज 5 से 10 किलोमीटर। ये वो इलाके हैं जो भारत के सरहद के पास है, लेकिन आप देखिए बहावल मुजफ्फराबाद घुस गई सेना। 1971 से तुलना क्यों की जा रही है, जरा ये भी जान लीजिए। 1971 की जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर के अंदर तक घुसपैठ की थी, खासकर सिंध, पंजाब और राजस्थान सेक्टरों में। सिंध में भारत ने 40 से 50 किलोमीटर तक अंदर जाकर के खोखरा पार जैसे कस्बे पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद शिमला समझौता हुआ, आपको पता ही है। पंजाब में लाहौर और सियालकोट के पास के इलाके फतेह किए गए थे। हालांकि 1971 की कार्रवाई जमीन पर कब्जे और रणनीतिक बढ़त के लिए थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर एक सटीक और सीमित जवाबी हमला है जो आतंक के खिलाफ है, न कि जमीन कब्जाने के लिए। लेकिन अभी तो आप देखिए, ये तो एक मूवी का ट्रेलर है। आने वाले समय में पाकिस्तान को और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कहा था कि आतंकियों के आकाओं को भी ढूंढ कर मारेंगे। और अभी ये पहली कार्रवाई है भारत की। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक आता है, रिटेलिएशन आता है, तो आप पाकिस्तान याद रखेगा कि ऐसा ना उसने कभी सोचा होगा क्या होगा उसके साथ।
हो सकता है कि नामो निशान मिट जाए पाकिस्तान का। चलिए आप भी अपना रिएक्शन दीजिए, कमेंट कीजिए और भारत माता की जय, जय हिंद। पाकिस्तानी सेना में इस वक्त खलबली मची हुई है, डर का माहौल है, लेकिन भारत के शौर्य और सैनिकों का पराक्रम, उन सुहागनों के, विधवाओं के सिंदूर का बदला लिया है। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। पूरी दुनिया को संदेश गया है कि यह नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। नमस्कार।